हमारी जो कंबाइन है वो गिरे हुए धान को पहले सीधा करेगी फिर काटेगी। भाई सीधा कैसे कर देगी? जैसे आप कर पा रहे हो इस मशीन को, अगर आपको लेफ्ट साइड झुकाना है तो बटन प्रेस करो, लेफ्ट साइड झुकी। हाँ जी। अगर आपको राइट झुकाना तो आप बटन को राइट साइड प्रेस करो। अच्छा, ये इधर से उठनी स्टार्ट हो गई है। ये भाई जापान की मशीनों में फीचर दिए जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, जापान की मशीनों में टेक्नोलॉजी बहुत आपको बिल्कुल जमीन से भिड़ा के धान काटने हैं तो बिल्कुल आप नीचे कर सकते हैं, अगर आपको ऊंचे काटने हैं तो ये ऊपर भी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये देखो, ये इसके जो नीचे का ट्रैक है वो भी ऊपर उठ जाता है, ये देख सकते हैं। किसान साथियों नमस्कार, आज दोबारा आए हैं नेहरा इंटरनेशनल एग्रो हरियाणा में। और यहाँ आने की एक खास बात है क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर से कम रेट में आपको कंबाइन दी जा रही है, वो भी कुबोटा कंपनी की। हमारे साथ अमन भाई है, नमस्कार जी। नमस्कार। मयंक त्यागी देख यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नेहरा इंटरनेशनल की तरफ से अमन नेहरा की राम राम। भाई साहब कुबोटा ट्रैक्टर, हाँ जी। किसान साथी कुबोटा का नाम सुनते ही टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल भाई कुबोटा ट्रैक्टर से सस्ती आप कंबाइन दे रहे हो, ऐसी क्या बात है? बिल्कुल, कुबोटा ट्रैक्टर सस्ती और जापान मेड कंबाइन। अच्छा बिल्कुल जी। अच्छा भाई, काम भी करेंगे या नहीं करेंगे? काम करेंगे, दौड़ेंगे भाई साहब ये आपका। भाई मेरा अगर किसान साथी यहाँ पर आता है तो चला के लेके जाएगा? बिल्कुल, चला के अपना मिस्त्री लेके आओ, अपना कोई इंजीनियर लेके आओ, मशीन चेक करो, मशीन के इंजन और गियर की हमारी गारंटी है। अच्छा, कंपनी फिटेड सील पैक इंजन गियर पे दिया जाएगा आपको। अच्छा, कंपनी फिटेड कुबोटा का ही इसमें इंजन लगा हुआ है? कुबोटा का ये 4 सिलेंडर मैनुअल इंजन। अच्छा हाँ जी। भाई मैंने ट्रैक्टर से सस्ती कहा है। हाँ जी, बिल्कुल। वीडियो में सबसे पहले किसान भाइयों आपके भी कमेंट रहती है कि भाई रेट नहीं बता यार, रेट बता दो। रेट कितने स्टार्ट है? अपने पास मशीन 8 लाख से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 25 लाख तक की मशीनें हैं। किसी किसान साथी को छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, एसी चाहिए, हाँ जी, नॉन एसी, मैनुअल इंजन, सीआरडी इंजन में जैसी किसान को ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल मशीन चाहिए, सारी अपने पास अवेलेबल है। अच्छा भाई अब शुरुआत करते हैं कि ये आपकी मिनी कंबाइन है। हाँ जी, हमारे किसान साथी अधिकतर भरोसा करते हैं जो टायरों वाली बड़ी कंबाइन होती है, बिल्कुल। किसान उसे ना लेके इसे क्यों ले? देखो, जो आपकी जो टायरों वाली कंबाइन होती है, हाँ जी। जो खेत गीले होते हैं हाँ जी, या जहाँ पे कीचड़ होता है, वो मशीन वहाँ कामयाब नहीं होती। हाँ जी, अगर वहाँ पे लेबर का से काम करा जाता है, लेबर चार्ज बहुत ज्यादा महंगा रहता है। हाँ जी। अब ये मशीन 4x4 सुना है आपने, जैसे 4x4 ट्रैक्टर आते हैं, हाँ वैसे जी। ये मशीन 4x4 ही है। अच्छा, क्योंकि इस मशीन में ट्रैक दे रखे हैं, ये गीले में भी चलेगी, सूखे में भी चलेगी, अगर आपके खेत ऊंचे नीचे हैं हाँ जी। वहां भी चलेगी। अच्छा हाँ जी। भाई ऊंचे नीचे में कैसे चल जाएगी? देखो, इस मशीन में हाइड्रोलिक सिस्टम दे रखा है, अच्छा, जिससे मशीन आगे से ऊंची उठानी हो, पीछे से उठानी हो, राइट या लेफ्ट, किसी भी साइड से आपको ऊंची नीचे उठानी है, चारों तरफ से मशीन आपकी ऊंची नीचे उठ जाती है। अच्छा भाई मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो खेत इतना ऊंचा है हाँ जी। और एक तरफ नीचा है, हाँ जी। तो फिर तो ये मतलब तिरछा काटेगी। नहीं नहीं, आप मशीन की हाइट एडजस्ट करो ना। हाँ जी, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम को आप एडजस्ट करोगे, मशीन का लेवल बराबर आ जाएगा अच्छा और वो आपको बिल्कुल सीधा काटेगी। अच्छा। हाँ जी। अगर मशीन मतलब ऐसे भी चलती है हाँ, तो जो इसमें आगे का ट्रैक्टर है हिस्सा है वो सीधा काटेगा। अच्छा वो सीधा काटेगा। बिल्कुल। भाई जापान की टेक्नोलॉजी एक नंबर है। देखो, जापान का तो आपको पता है, ये टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हाँ जी, वो इसे जानने के इच्छुक है कि काम कैसे करती है। बिल्कुल। आज मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी, सबसे पहले जो नीचे कटर दे रखा 5 फीट का, हाँ जी, ये कटर आपके धान को काटेगा। अच्छा धान काटने के बाद आएगा इसमें, अच्छा। ये होते हैं इसके फिंगर्स। अच्छा ये फिंगर ऑपरेट होते हैं ऊपर लेके गरारियों से। अच्छा वहां से होने के बाद धान जाएगा आपके यहाँ। अच्छा। ये जो चैन है ये धान को लेके जाएगी पीछे। भाई जैसे कि धान का पेड़ है, नीचे तो नहीं गिरेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल, एक पेड़ भी आपका नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा उसके बाद आपका धान आ जाएगा यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा। धान आने के बाद ये होता है इसका मेन पार्ट। अच्छा। अब आपको कितना धान अंदर चलाना है, हाँ जी, कितना बाहर धान चलाना है, ये होता है। जो छोटे बड़े धान होते हैं ना, कई जगह धान की हाइट ज्यादा होती है, हाँ जी, कई जगह हाइट कम होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। अच्छा उसको एडजस्ट करने के बाद ये आ जाता है यहाँ। अच्छा। यहाँ पे आने के बाद हाँ, दान दिया जाता है इस चैन को। ये ड्रम दिया ये गया है। चैन दे रखी है ड्रम। हाँ जी, ये ड्रम पे लगा रखे हैं स्पेशल जो कीले हैं, फिंगर बोल लो इनको, चाहे कुछ ही बोल लो, हाँ जी, ये आपके दान को झाड़ेंगे। अच्छा। झाड़ने के बाद जो आपका दान झड़ता है वो जाता है इसके अंदर, जाली के द्वारा नीचे जाता है। नीचे जाता है। नीचे इसमें लगे हुए हैं पंखे। अच्छा, इसके अंदर नीचे पंखा डायरेक्ट है, उस पंखे की आप हवा एडजस्ट कर सकते हो। हाँ जी, कम ज्यादा, जैसे कई दान ये नहीं होता कि बीमारी वगैरह आ जाती है, दान हल्का हो जाता है। हाँ जी, अब हल्का दान ज्यादा हवा में लग जाता हाँ है, जी। तो आप बटन के माध्यम से उस हवा को कम कर सकते हो अच्छा, और बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। हाँ जी, बढ़ाने के बाद आ जाती है फिर आपकी पराल यहाँ पे। हाँ जी। अब मतलब पूरी साबुत पराल आ जाती है। पराल आएगी यहाँ पे। अच्छा। अब यहाँ पे होती है 2 प्रोसेस। भाई अगर एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, किसान भाइयों आपको मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे धान और आपकी पराल आ गई है, इसका काम है कि धान को अलग कर देता है और पराल को अलग कर देता है। तो जो हमारी पराल है वो साबुत यहाँ पे आ गई है। बिल्कुल। अच्छा। अब यहाँ से आपके होते हैं 2 सिस्टम। हाँ जी, अगर आपको फुल पराल निकालनी है, हाँ जी, तो आपकी सीधी फुल पराल निकलेगी। अगर आपको एसएमएस है, आपको छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं, हाँ जी, तो वहां से आप जैसे ही बटन दबाओगे, हाँ जी, आपका ये फट्टा खड़ा हो जाएगा।
ये दो रेखा, और इसके नीचे होता है एसएमएस। मैं आपको दिखा भी देता हूँ खोल के हाँ जी। कि ये है, ये इसमें लगा हुआ है एसएमएस। अच्छा, ये एसएमएस चालू हो जाएगा और आपके धान के जो पराली है उसको बारीक टुकड़ों में नीचे डाल भाई दें। कितने इंची की कटिंग कर देगा? वो आपकी 2-2 इंच की कटिंग करेगा। उसका आपको अलग से एक और बेनिफिट है। हाँ जी। जब वो जो आपकी पराल कटिंग होगी, जो किसान के किलो में गिरेगी, वो हाँ जी। गिरने के बाद अगर जैसे ही किसान उसमें पानी लगाएगा, हाँ जी। तो उसका एक खाद के रूप में भी प्रयोग होगा। अच्छा। हाँ जी। और जो हमारे किसान साथी चारा करना चाहते हैं, हाँ जी, तो वो चारा भी कर वो सकते हैं। चारा भी कर सकते हैं अपनी इकट्ठी करके। अगर कोई किसान साथी बेचना चाहे, हाँ जी। बेचने के लिए अपनी इकट्ठी करके बेच भी सकता है। अच्छा, आ जाते हैं मशीन के इस तरफ। हाँ जी। जैसे कि भाई इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, हाँ जी। तो भाई मिस्त्री बुलाना पड़ेगा या आसानी से खुल जाती है? मशीनें बिल्कुल आसानी से खुल जाती है। चारों खोल के जैसे दिखाइए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे ये खोला, हाँ जी। यहाँ से टंकी खींचा, हाँ जी। और ये आपकी टंकी है। भाई टंकी कितने कुंटल की है इसमें? टंकी मतलब जो हमारा धान है 8 कुंटल आ अलग जाएगा। अलग मशीन के अलग अलग साइज की टंकी होती है। अच्छा। किसी की 10 क्विंटल की, किसी की 12 की, इसकी 8 क्विंटल की है। अच्छा। और आ जाओ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ जी। देखो, इस समय कोई भी बाई चांस कोई पार्ट टूट जाता है, किसान साथी को कोई अलग पार्ट खोलने की जरूरत नहीं है। मशीन की जहाँ पे जो पार्ट टूटा हुआ आसानी से खुल जाता है यहाँ पे। अच्छा। इसमें एक्स्ट्रा लेबर करने की जरूरत नहीं है, किसान खुद खोल के खुद ठीक कर सकता है। अच्छा, ये बेल्टें वगैरह दी गई हैं? हाँ जी, ये कंपनी की बेंडो कंपनी की बेल्ट है, जो कंपनी कुबोटा कंपनी खुद देती है अपनी से। अच्छा, हाँ जी। ये आपकी इसकी टंकी हो गई, हाँ जी। जिसमें कि 8 कुंटल धान स्टोर किया जाता है। हाँ जी। अच्छा, अब भाई बात कर लेते हैं कि ऑपरेट कैसे होती है। देखो, इस मशीन का ऑपरेट करना बिल्कुल आसान है। जैसे जिस किसान साथी को ट्रैक्टर चलाना आता है, हाँ जी। वो इसको बिल्कुल आसानी से ऑपरेट कर सकता है। अच्छा। फिर भी ट्रैक्टर में तो क्लच ब्रेक होते हैं, हाँ जी। पाँव से दबाने पड़ते हैं। ये मशीन चलती है सिर्फ दोनों हाथों से। अच्छा। इसमें कोई क्लच ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ आपको क्लच की जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में। जैसे कि मैं बैठ जाता हाँ हूँ, जी। सबसे पहले ये जैसे कोई किसान खरीदता है, आप मुझे भी एक किसान समझो, बिल्कुल। स्टार्ट कहाँ से होगी? अब पहले, सबसे पहले आप स्टार्टिंग क्लच दबाओ। हाँ जी। क्लच ये दबाने के बाद हो गया आपका स्टार्टिंग क्लच। इसको नीचे तक दबाओ। हाँ जी। अब यहाँ से ये बटन दबाओ। अच्छा, ये इसका बटन है। स्टार्ट करो। अच्छा, किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ये की दी गई है, और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है। ये इसका स्टार्टिंग क्लच है। अब इस क्लच को छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा। अब जैसे आप डालो गियर, अब ये पहले गियर में है मशीन। भाई क्लच तो छुटा ही ना, जाम चल रहा क्लच को एक बार और दबा दो, नीचे अंगा लगा दो, तो बस छूट गया। चल कर। हाँ जी। अब जैसे ये गियर हो गया, अब भाई अपनी ये है इसका गियर। हाँ, पहले के इसमें मशीन में दे रखे 3 गियर। हाँ जी। अब ये पहले गियर पे है। यहाँ पे ये न्यूटन है। हाँ, पीछे 2 गियर और दे रखे स्पीड की। अच्छा, यहाँ पे ये पहला है। गियर है। अगर हम पीछे कर देते हैं तो ये दूसरा, और थोड़ा इससे तेज पीछे चलेगी। हाँ, और इससे पीछे बिल्कुल तीसरा है। अच्छा, हम पहले में कर देते हैं। अब जैसे ये हैंडल दे रखा, अगर आपको आगे ले जानी है हाँ जी। तो इसको आगे की तरफ कर दो। मशीन क्लच दबाना है? कुछ नहीं दबाना आपको, सिर्फ ये गियर आगे कर दो। अच्छा। अब इसको अगर रोकनी है, बीच में ले आओ। हाँ जी, रोक दिया तो बीच में ले अगर आए। पीछे ले जानी तो इस गियर को पीछे कर दो। अच्छा। अच्छा, जो इसका खास फीचर्स लगा था कि अगर ये मशीन मतलब कि एक तरफ से जमीन में घुस गई है, हाँ जी, तो ये मतलब अपने आप ऊपर को उठ जाती है। देखो, वो कैसे उठती है वो दिखाइए। साथियों को बता भी देता हूँ पहले एक बात। हाँ जी। इस पे मैं पूरा एक ट्रैक दे रखा है। इस ट्रैक की हाइट है कम से कम 8 से 9 फीट। हाँ जी। अब जैसे आप कर पा रहे हो इस मशीन को, अगर आपको लेफ्ट साइड झुकाना है तो बटन प्रेस करो, लेफ्ट साइड झुक गई। हाँ जी। अगर आपको राइट झुकाना तो आप बटन को राइट साइड प्रेस करो। अच्छा। हाँ जी, अब ये राइट साइड झुक जाएगी। अब दोबारा प्रेस करो, अभी मिडल पे आ रही। किसान भाइयों अभी तो मैंने इधर से उठा के दिखाई थी, इसका ये फीचर्स बहुत कामयाब है। देखो, जैसे कि हमारा किसान साथी धान काट रहा है और एक तरफ वो कीचड़ में नीचे फंस गया है, तो इसका क्या रोल रहता है, ये आपका आगे रिपट दिया गया है। अगर आप सादा कंबाइन से काटेंगे, जब एक तरफ से टायर बैठ जाएगा तो वो क्या कैसे कटिंग करेगा कि आपके धान ऐसे कटिंग करने लगेगा। बिल्कुल जी। इसमें फीचर्स दिया गया है, जब इधर से बैठ जाएगी ऑटोमेटिक जो इसका लेवल है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सीधे काटेगी। जैसे कि आपको मैं इधर से उठा के दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये इधर से उठनी स्टार्ट हो गई है। ये भाई जापान की मशीनों में फीचर दिए जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, जापान की मशीनों में टेक्नोलॉजी बहुत दे रखी है, और वो किसान के लिए बेनिफिट भी है। अच्छा। क्योंकि उससे किसान की लाइफ भी हो जाती है। अच्छा, किसान भाइयों ये आप देख सकते हैं, ये देखो आप, इसका जो रीपर है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जमीन से भिड़ा के धान काटने हैं तो बिल्कुल आप नीचे कर सकते हैं। अगर आपको ऊंचे काटने हैं तो ये ऊपर भी हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और ये देखो, ये इसके जो नीचे का ट्रैक है वो भी ऊपर उठ जाता है, ये देख सकते हैं आप। ये आगे से ही नहीं बल्कि पीछे से भी उठ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन आप पीछे से दिखा दो। अभी तो हमने आगे से उठा के दिखाया है, आपको पीछे से भी उठा के दिखा देंगे। ये देखो आप, ये देखिए आप ये बटन अब और दबा दो, ये देखो।
भाई किसान को सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किसान का धान गिर जाता है, हाँ जी। तो भाई किसान जाता है लेबर के पास। लेबर कहती है कि भाई हम इस धान को नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर लेबर खड़ा धान 1,000 रुपए बीघा काट रही है, तो गिरे हुए धान के सीधे वो 1,500 रुपए मांगती है, जिससे कि किसान की जेब पर असर पड़ता है। और किसान उसे कंबाइन से इसलिए नहीं कटवाता है क्योंकि गिरे हुए धान को कंबाइन नीचे ही छोड़ देती है। तो भाई आपकी कंबाइन भी ऐसी है कि गिरे हुए धान को नीचे ही छोड़ नहीं, देगी? देखो हमारी जो कंबाइन है वो गिरे हुए धान को पहले सीधा करेगी फिर काटेगी। भाई सीधा कैसे कर देगी यार, सीधा करने का तो कोई आ लॉजिक जाओ, नहीं मैं आपको है। दिखा देता हूँ। अच्छा, देखो इस मशीन में जैसे आप देख सकते हो, इन मशीन में सबसे अलग अलग रखे हैं, इसमें 3 रो अलग से दे रखी हैं। जैसे ही मशीन कटिंग के लिए जाएगी, हाँ जी। इस रो के माध्यम से पहले गिरे हुए धान को सीधा करेगी। हाँ जी। सीधा करने के बाद पीछे मशीन को देगी, तब मशीन कटिंग स्टार्ट करेगी। अच्छा, बाकी मशीनों में क्या होता है, मतलब यही वाले फिंगर हाँ। दिए होते हैं? हाँ जी, इसमें स्पेशल मॉडलों में स्पेशल फिंगर दे रखे हैं ताकि गिरे हुए धान को किसान आसानी से उठा सके। ऐसा तो नहीं है जैसे कि गिरे हुए धान है हाँ तो जी। ऐसा तो नहीं है जमीन पे छोड़ देगी दानों नहीं को? नहीं, एक एक आपका जो डाली है सारी उठाएगी। ये स्पेशल इसी बात के लिए है ताकि गिरा हुआ धान धरती में ना रहे। भाई एक बात और है, जैसे कि हमारा किसान साथी आपकी मशीन से धान कटवाता है, ऐसा तो नहीं है कि धान को आधा आधा तोड़ के दे? देखो इस बात की हमारी गारंटी है। हाँ जी। इन मशीनों की स्पेशल बात यही है, ये आप जैसे आप धान निकलोगे वो हाथ की कटाई जैसा निकला ना, उसमें दाना फूटेगा। अच्छा। बिल्कुल साफ दाना निकलेगा इसमें। उस दान को आप हाथ की कटाई के रेट से बेच सकते हो। अच्छा भाई एक बात और है कि इसमें मैंने देखा है, जैसे आपने बताया कि पुराल को ये पीछे ले आती है, अगर किसान पूरी पुराल लेना चाहता है वो भी मिल जाएगी। हाँ जी। और जैसे कि हाथ की झड़ाई होती है सिर्फ वैसे ही ये काम करती है। हाँ जी। तो किसान को जो कंबाइन का रेट जो रहता है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे कम से कम जो अगर कंबाइन से किसान धान कटवाता है तो वो धान लगभग 500 रुपए कम में बिकता है। ये धान मतलब हाथ की झड़ाई वाले धान के बराबर में ये बिकेगा। धान उसी रेट में जाएगा जिसमें आप हाथ की चढ़ाई का रेट बेचते हो। अच्छा, हाँ तो जी। किसान को यहाँ भी फायदा होने। किसान को यहाँ भी फायदा है। भाई एक बात और आती है, ये है जापान की कंपनी कुबोटा। हाँ जी। भाई कुबोटा नाम का किसान दीवाना है। हाँ जी। कंबाइन को सोचता है कि यार जापान की कंबाइन है, कि भाई स्पेयर पार्ट्स लेने भी जापान जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको कहीं नहीं जाना। जैसे ही आप हमसे मशीन लोगे, हाँ जी। हम अब जब मशीन लेगा कस्टमर हाँ जी। या किसान साथी को, हम पहले समझाएंगे कि ये मशीन ऐसे चलेगी, इसमें ये स्पेयर पार्ट पड़ेगा, ये स्पेयर पार्ट इसका ज्यादा निजी स्पेयर पार्ट है। अच्छा। और हमारे पास जो कुबोटा कंपनी खुद फिट करके देती है स्पेयर पार्ट, वो सारा स्पेयर पार्ट अवेलेबल भी है। कंपनी का? हाँ जी, कंपनी। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि आप कंबाइन ला रहे हो, स्पेयर पार्ट्स लोकल कंपनी का ले आओ। जो स्पेयर पार्ट कंपनी खुद अपनी मशीन में डाल के देती है, हमारे पास वही स्पेयर पार्ट होता है, वही बेल्ट यूज होती है। अच्छा, और हम बात कर लेते हैं भाई तेल खपत की। हाँ जी। 1 घंटे में कितना धान काटेगी और कितनी तेल लेगी? देखो हर मशीन का अलग अलग कटर, हर साइज है। हाँ जी। 5 फीट का कटर 1 घंटे में आपका 1 एकड़ निकाल देगा आसानी से, और आपकी 4.5-5 लीटर खपत आएगी डीजल की। इंजन कितने एचपी का है 5 फीट में? इंजन 5 फीट में आपका मिनिमम आ जाता है 45 एचपी से स्टार्ट हो जाता है, और 60 एचपी तक इंजन है। अच्छा, अगर हमारा किसान साथी 50 एचपी का ट्रैक्टर लेने जाता है कुबोटा कंपनी का, क्योंकि कुबोटा भाई एक अच्छा ब्रांड है, तो कम से कम 10 लाख रुपए का मिलेगा, और आप मेरे किसान को मात्र 8 लाख में कंबाइन दे रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, इंजन भी काफी पावरफुल है? इंजन भी पावरफुल है और 4 सिलेंडर है। भाई टेक्नोलॉजी इसमें ऐसी यूज की गई है किसान ने आज तक देखी ही नहीं होगी। देखो किसान को ना तो कुछ, सिर्फ एक बटन दबाओ आपका काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। इधर आपकी ये एसी कंबाइन है? बिल्कुल जी। किसान मतलब जैसे कि गाड़ी में बैठ के सफर करता है उस हिसाब ऐसे ही चला सकता है। कंबाइन का से ये एक कुबोटा की ARN 105। अच्छा। 100 एचपी 4 सिलेंडर मैनुअल इंजन। 100 एचपी? हाँ जी, एसी कैबिन के साथ है। अच्छा अच्छा, इसमें भी कुबोटा का अपना इंजन है? कुबोटा का अपना इंजन है, 4 सिलेंडर है, मैनुअल इंजन है, 100 एचपी का। ये 7 फीट के कटर में है, विदेशी कैबिन। अच्छा भाई, अगर हमारा कोई किसान साथी आपसे संपर्क करना चाहता है हाँ। तो खरीदने के लिए कहाँ संपर्क करना होगा? जिस भी किसान साथी को मशीन लेनी है वो गांव कुंभट, जिला भिवानी, हरियाणा आ सकता है। अच्छा, अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9306509227, और दूसरा नंबर है 9518623884। पिछली बार आपकी वीडियो बनाई थी, 5 लाख दर्शकों ने उस पर प्यार दिया है। आपको उस वीडियो से क्या सीखने को मिला, जैसे कि किसानों की क्या डिमांड ज्यादा रहती है? देखो उस वीडियो से हमें सीखने को मिला, क्योंकि हर किसान अलग अलग होता है, कोई किसान छोटा है, कोई किसान बड़ा है। हाँ जी। अब मेरे पास डिमांड थी बहुत सारे कस्टमर्स की कि हमें छोटी मशीन चाहिए, क्योंकि कई जगह पेड़ लगे होते हैं, वहाँ पे एसी कैबिन वाली मशीनें जा नहीं सकती, और छोटा कटर चाहिए। 7 फीट है? हाँ जी। इसकी 5 फीट इसकी है? 5 फीट है। ये आसानी से चल ये जाएगी? आसानी से है, क्योंकि इसमें एसी कैबिन नहीं है, इसकी 7 फीट ही हाइट है मैक्सिमम। अच्छा, हाँ जी। काफी अच्छा चलेगी ये बिल्कुल आसानी से चलेगी, मैनुअल इंजन के साथ है। हाँ जी। क्योंकि कई किसान पढ़े लिखे नहीं होते, जो किसान सिंपल सादा किसान है उसके लिए इस चीज का बेनिफिट है, क्योंकि मैनुअल सिस्टम है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं। अच्छा, और इसका ओगर जो है भाई वो कैसे काम करता इसका है? ओगर 360 घूमता है। अच्छा भाई, इसका ओगर जो है जिससे कि किसान धान को अपनी ट्रॉली में खाली करेगा, हाँ। वो कैसे काम करता है? इसका ओगर पहली बात तो
चारों तरफ घूम जाता है। मतलब मशीन के चारों तरफ घूम जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ जी। किसान भाइयों आप देख सकते हैं जो इसका ये ऑगर है, ये आप देखो चारों तरफ घूम जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर को सिर्फ मशीन के एक तरफ ही लेकर आना होगा, आप कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। ये देखिए आप, इसके ओगर की एक खास बात और है, जैसे हमने अपने धान निकाल लिए ओगर से, हाँ जी, और ओगर वहीं ट्रॉली पर खत्म, अगर एक बटन दबाएंगे ओगर कहीं भी हो आके अपनी जगह पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। किसान साथियों, आज मैंने आपको कुबोटा कंपनी की कंबाइन दिखाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।